हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे पेटीएम के साथ। पेटीएम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यस, कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कंपनी के नंबर। यस, फर्स्ट एवर फुल ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है, इस चीज़ के चलते जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को यहाँ पे मिला है। इवन दो नो डाउट रेगुलेटरी काफ़ी सारे ओवरहैंग इस कंपनी के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं, ठीक है, इस क्वार्टर के नंबर तो ठीक है, बट ओवरऑल क्वार्टर की जो हम मतलब ओवरऑल क्वार्टर मतलब क्या, जिसको हम पीएनएल कहते हैं। पीएनएल में क्या होता है आप सभी लोगों को पता ही है, 4 क्वार्टर के नंबर्स होते हैं। सिर्फ क्वार्टर 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, यस, क्वार्टर 1 2 3 4 12 महीने का डेटा होता है। एंड वो अगर हम डेटा को चेक करने जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स रहता था, एक्सपेंस रहते थे, ठीक है, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते थे, बट फर्स्ट टाइम एवर नेट प्रॉफिट माइनस से हमें प्लस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं ईपीएस भी माइनस में चलता था, वो प्लस में यहाँ पे आया है। एंड इसीलिए पेटीएम को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को मार्केट में आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी रिन्यूएबल मतलब अदानी ग्रीन की हम बात कर रहे हैं। एंड अदानी ग्रीन ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है यूनिट, मतलब एक सब्सिडरी यहाँ पे बनाई है टू ऑपरेट इन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। ठीक है भाई, ये अलग अलग अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता है, मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था किस चीज़ को लेके, कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जिस पर्टिकुलर बिजनेस में निवेश कर रहे हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि ये सरकार के साथ बहुत ही वेल कनेक्टेड होते हैं। और हमने देखा था कि कैसे अदानी की बात करें, अंबानी की अगर बात कर ले, टाटा की बात कर ले, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बात कर ले, वो सभी क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में लिटरली अंधा पैसा इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये जो सेगमेंट है वो तो फ्यूचर की नीड भी है एंड सरकार की ओर से भी मजबूत सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। देन एम टार टेक की अगर बात कर ले तो आज के दिन इसकी चर्चा क्यों थी, ठीक है, वो तो तेज़ी में रहता ही है, बट कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। नंबर्स कब रहेंगे पता है, 12 तारीख को नंबर देखने को मिलेंगे। एंड अगले दिन की अगर बात करें 13 मई को कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल 13 तारीख, इसको भी स्टार मार के रख लेना, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे 12 तारीख को नंबर आ गए, नंबर ऐसे थे वैसे थे, फिर उसके बाद अलग रिएक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो कॉन कॉल रहता है वहाँ पे भी मैनेजमेंट की ओर से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है। वो बताते हैं कि भविष्य में कंपनी कहाँ पे जाएगी, क्या प्लान वो यहाँ पे कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते हर किसी का फोकस एमटा टेक की ओर 12 तारीख और 13 तारीख को यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो आज के दिन का सितारा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हर कोई कंपनी अपने नंबर्स यहाँ पे सामने रख रही है। एंड कैपिटल मार्केट की अगर बात कर ले, कैपिटल मार्केट मतलब जिसको हम शेयर मार्केट ही कहते हैं, वहाँ पे जितने भी काम करने वाली कंपनियाँ थी उनके नंबर आइदर ख़राब थे या फिर ओके ओके थे। बट बीएससी ने दोस्तों जिस प्रकार के नंबर दिखाए हैं सब चौंकते हुए देखने को मिल चुके हैं। यस दोस्तों, काफ़ी उम्दा नंबर्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो डिविडेंड आप देख सकते हो, 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी ने यहाँ पे किया है। एंड अगर हम नंबर्स की बात कर ले तो नंबर्स रुपीज़ इन लैक्स में है, ठीक है, हम डायरेक्टली फिगर्स को ही पढ़ेंगे। तो मार्च, दिसंबर, मार्च, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कितना है, 163। लास्ट टाइम कितना था, 133। एक साल पहले ओनली 92। 92 का कितना हो गया, 163। 133 का कितना हो गया, 163। कमाल का अर्निंग्स, मतलब इनकम में ही कमाल की जंप हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कोई यहाँ पे अदर इनकम बाकी की चीज़ों के चलते नहीं। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी जाओगे तो देख सकते हो 156 है, देन उसके पहले 124 था और उसके पहले 84। आप देख सकते हो ईयरली, क्वार्टरली, प्योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी काफ़ी बढ़िया जंप हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इनकम देख के थोड़ी ना चलता है, इनकम के साथ साथ खर्चे भी हटा देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। एंड टैक्स बिक्स हटाने के बाद फाइनल एनपीएटी जो देखने को मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर 12 में हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रॉफिट कितना है तो आप देख सकते हो 79,547, ठीक है, मतलब 79 के रेंज में। ये कितना है, 59,000 के रेंज में। और मतलब एक साल पहले सेम क्वार्टर में 49 के रेंज में। तो 49 बिकम्स 79, 59 बिकम्स 79। तो जैसे रेवेन्यू इनकम के हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया था, सेम वही चीज़ अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। एंड अर्निंग्स की बात कर ले, ईपीएस की बात कर ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19.53 का ईपीएस। लास्ट टाइम ये 14.5 था और एक साल पहले ये 12 के आसपास था। 12 का ईपीएस 19 प्लस चला गया,
14 के आसपास का चलने वाला ईपीएस 19 प्लस चला गया। सो दोनों हिसाब से मतलब क्या है दोस्तों, शुरुआत से जो हम लोगों ने कहानी देखी कौन सी, मतलब क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, चाहे रेवेन्यू की बात कर ले, नेट प्रॉफिट की बात कर ले, ईपीएस की बात कर ले, दोनों में जो जंप थी ईयरली क्वार्टरली, वही हमने अंत तक भी देखने को यहाँ पे मिली है, इवन दो मल्टीपल एडजस्टमेंट के बावजूद। सो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। एंड देखा गया तो सबसे बढ़िया बात कौन सी है कि मार्केट इतना सुस्त चल रहा है, उसके बावजूद अच्छी खासी अर्निंग्स हमें इनके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आपको पता ही है बहुत सारे नियम कानून कायदे सख्त यहाँ पे किए गए थे, दैन टैक्सेस भी बढ़ाए गए थे, बट उसके बावजूद हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से फिलहाल तो कमाई यहाँ पे की है। सो ज़रूर इस चीज़ के चलते बीएसई भी आने वाले समय में लगातार ये फोकस में रहने वाली कंपनी रहेगी। कल के दिन भी अगर बात कर ले तो बीएसई के ऊपर अगेन मार्केट का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। दैन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आज के दिन की बात कर ले, देखो आज के दिन मार्केट अगेन एकदम काफ़ी क्या देखने को मिल गया, सुस्त देखने को मिल गया, बट ये ऊपर ऊपर की बात है। आज के दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट इवन दो इतना टॉप लेवल से अभी भी यहाँ पे काफ़ी नीचे है, ठीक है, ये तो चलता रहता है, बट काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो हमें रिकवर होते हुए देखने को मिला है। दोस्तों काफ़ी लोग मतलब कमेंट सेक्शन में भी बता रहे हैं, अगर आपका साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो में आज तो हरियाली देखने को मिली, ऊपर से जितना नुकसान हुआ था वो सारा भर के अब पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रहा है, हरे रंग में आते हुए देखने को मिल रहा है। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी क्लोज जितना नुकसान हुआ था, मतलब पहले -20, 25 था, अब अगर पोर्टफोलियो की बात कर ले तो +1, +2 में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ज़रूर अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड आज के दिन भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले, खास करके ऐसा क्यों सिनेरियो देखने को मिला है, मार्केट क्यों सुस्त लग रहा है, क्योंकि जो बड़े कंपनियाँ देखने को मिल जाती है जिसको हम लार्ज कैप कहते हैं, वहाँ पर हमें एकदम नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। बट वहीं पर अगर हम मिड कैप्स की बात कर ले तो मिड कैप में काफ़ी बढ़िया तेज़ी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड कैप में 1-1, 1.5% की तेज़ी थी। वहीं पे अगर लार्ज कैप की बात कर ले तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। दैन अगर स्मॉल कैप की भी बात कर ले तो स्मॉल कैप भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। माइक्रो कैप की भी बात कर ले तो वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। मतलब कंक्लूजन क्या है, जिनके पोर्टफोलियो में छोटी कंपनियां थी, मिड स्मॉल साइज़ की कंपनियां थी, आज का दिन उनका काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रहा है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट रिकवर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। यही दोस्तों ये सबसे बड़ा लेसन मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, कौन सा, कि अगर यहाँ पे आप इंडेक्स को देखकर अगर आप पोर्टफोलियो को कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब इंडेक्स की बात कर ले निफ्टी 50 की, तो इसमें 50 कंपनियां हैं, सभी की सभी लार्ज कैप कंपनियां हैं। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें तो हर किसी का अपना अपना पोर्टफोलियो, किसी के 5 शेयर हो सकते हैं, किसी के 10, किसी के 50, किसी के 100, एंड उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, पेनी स्टॉक, सब कुछ हो सकता है। सो इसीलिए इन चीज़ों को कंपेयर करना ये किसी भी एंगल से सेंसिबल बात यहाँ पे है ही नहीं। और काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स को देखते हैं एंड इंडेक्स में अगर तेज़ी नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो के बेचने की बात करते हैं। सो ये किसी भी एंगल से सही मतलब चीज़ यहाँ पे है नहीं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई, जिन्होंने पेशेंस दिखाया है इतने ख़राब माहौल में, तो भाई उनको वो रिवॉर्ड मिलते हुए देखने को मिल रहा है अच्छे तरीके से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड हमेशा की तरह ये सारी चीज़ें होने के बाद एक सवाल तो हमेशा की तरह पूछा ही जाता है, तो सर कौन से बेस्ट स्टॉक्स है जो अभी यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं। तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को, मैं हमेशा टेक्निक बताता हूँ, ऑब्वियसली हम रिकमेंडेशन यहाँ पे दे नहीं सकते, अलाउड नहीं होता है, ठीक है, और उसका वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। रिकमेंडेशन से अगर आप स्टॉक खरीद भी लोगे आप उसमें टिक नहीं पाओगे। जब आप खुद से स्टडी करके कोई स्टॉक अगर खरीदते हो, ठीक है, अगर आपको चीज़ें पता चल गई तो ही जाके आप टिकोगे। आप ये जितने भी लोग यहाँ पे इस खराब माहौल में टिके थे ना, और अब जाके उनको फ़ायदा हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद से स्टडी की थी, ठीक है। ये तुक्के लगाने वाले यहाँ पे नहीं होते। तुक्के लगाने वाले भाई जैसे स्टॉक यहाँ पे थोड़ा गिर जाता है वो तो भाई भाग ही जाते हैं, ठीक है। तो अगेन दोस्तों सेम वही पॉइंट कहना चाहूँगा जो आप पूछ रहे हो कि सर बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ क्या है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा टेक्निक बताई है कि आपका फोकस हमेशा बिजनेस की ओर रहना चाहिए। वो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड ही होना चाहिए, मतलब उसमें ग्रोथ अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अगर देखा गया होगा तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स भी अगर डिसेंट देखने को मिल रहे होंगे तो अच्छी बात है। प्रमोटर अगर ज़्यादा स्टेक लेकर चल रहे होंगे तो अच्छी बात है। बैलेंस शीट अगर क्लीन एंड स्ट्रांग होगी तो अच्छी बात है। इस प्रकार की कंपनीज़ को अगर आप स्टडी करोगे, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये जो इस प्रकार की गिरावटें होती है ये हमेशा क्या करती है, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है, ठीक है। जैसे वीडियो से याद है ना कि बाजार में सेल लगा है, ठीक है, जिसमें कुछ कंपनियां ठीक है भाई वो जेन्युइनली गिरी हुई है, वो डिजर्व भी करती है, बट कुछ कंपनियां बेमतलब की फालतू गिर जाती है।
सो उस प्रकार से अगर आप इन चीज़ों को स्टडी करके आगे बढ़ोगे तो आपको फिर लॉन्ग रेंज में उसका फ़ायदा यहाँ पे होता ही होता है। सो याद रखना दोस्तों, मार्केट ऐसा ही चलता है, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मार्केट आपको देता रहेगा, मार्केट कभी ज़ीरो नहीं होता है, ये चीज़ आपने यहाँ पे ज़रूर समझनी है। एंड हमेशा की तरह इंडेक्स को देखकर ज़्यादा आपने विचार नहीं करना होता है। इंडेक्स हो सकता है भाई 2 साल 3 साल 4 साल ना चले, बट ऐसे कितने सारे कंपनियां हैं इंडिविजुअल स्टॉक से जो अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो सही बिजनेस कर रहा है, ग्रोथ सेगमेंट में जा रहा है, वहाँ पे पैसा बन रहा है, ठीक है। एंड जहाँ पे ग्रोथ नहीं है भाई, वो तो मार्केट के साथ घिसे बैठा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।